हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 के 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं और ये लास्ट चैप्टर 6 है जिसमें हम लोग को मानव संसाधन के बारे में पढ़ना है कि मानव संसाधन कैसे है मानव और ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है। इस सब के बारे में हम इस क्लास के चैप्टर में पढ़ेंगे। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। ठीक है। प्रकृति की देन केवल उस समय तक महत्वपूर्ण है जब वो अपने लोगों के लिए उपयोगी होते हैं और केवल आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन के अंतिम संसाधन है स्वस्थ शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों के भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी एक दूसरे से भिन्न है। एक हम लोग का छोटा सा यहाँ पर टॉपिक दे दिया। क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन मानव मंत्रालय संसाधन है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY चला था। अभी PMKVY 2.0 आ गया है न्यू वर्जन। ये एक योजना है जो 2015 में करोड़ों भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। जनसंख्या का वितरण। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ना हम लोगों को बने। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या का वितरण का प्ररूप करते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करते हैं। जैसे कि अब कह रहे हैं कि विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग, या मान लीजिए ये एक भूमि है, तो भूमि में अगर 90 ये मान लीजिए 100 इतना भाग भूमि है, तो भूमि का इसका 90% से अधिक भाग पर लोग रहते हैं और 30% 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करते हैं। 90% जनसंख्या से अधिक भाग, जनसंख्या जो है वो 100% में 90% जनसंख्या जो है वो इस 30% से भी अधिक भाग में रहती है। 90% से अधिक जनसंख्या और 10% मान लो इतनी में रहती है। आप कंपेरिजन कर सकते हैं। जैसे क्या विश्व की जनसंख्या का वितरण अत्यंत समान है और कुछ घने हैं, कुछ विरल। घने के मतलब कि जहाँ पे जनसंख्या लोगों की एक जगह ज़्यादा है, और विरल का मतलब कि कहीं बहुत ही कम है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी भारत, अमेरिका घने बसे क्षेत्र, उच्च आकांक्षीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त उत्तर में अधिक लोग करते हैं। जैसा कि हम मैप में यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड में ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें जनसंख्या ज़्यादा है। आप पीछे जो वर्ल्ड मैप वाला जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। और ये जो भाग होता है इसमें जनसंख्या बहुत ही कम होती है। इसके क्या रीज़न है इसे भी डिस्क्राइब किया गया है लास्ट वीडियो में। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीपों में एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। 3/4 यानी कि 3/4, 4 हिस्से में 3 हिस्से रहते हैं एशिया और अफ्रीका, बाकी एक हिस्सा जो हो गया वो बाकी महाद्वीपों में। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 100 करोड़ से भी अधिक लोग रहते हैं। आप इस मैप को देख सकते हैं के अकॉर्डिंग आपको समझ आएगी कि एशिया में कितने
एशिया में कितने हैं लोग, यूरोप में कितने हैं, अफ्रीका में कितने, मध्य दक्षिण अफ्रीका में कितने लोग हैं, उत्तरी अमेरिका में कितने हैं, ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत जो महाद्वीप द्वीप है उसमें कितने लोग रहते हैं। 100 लोगों में वो दिखाया गया है। अब आते जनसंख्या का घनत्व। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या लगभग 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया और इसके पास पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में है। यहाँ पे एक टॉपिक है, जनसंख्या औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जब कक्षा के दूसरे ये थोड़ा सा समझाया गया, क्रियाकलाप में देख सकते हैं। अब आते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है स्थलाकृति है, दूसरा जलवायु है, मृदा है, जल है और खनिज है। ये सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछ सकते हैं। स्थलाकृति कैसे? लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ज़्यादा रहना, मैदानी भाग में इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे खेती आसानी से होती है। खेती आसानी से तो उनके जीविकोपार्जन के लिए भी समय मिल जाता है और वो अपने कमाने के लिए भी उन लोगों को अच्छा खासा समय भी मिल जाता है खेतों में काम करने के लिए, जिससे कि वो अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने पालन पोषण को, अपने परिवार को अच्छी तरह से देखभाल भी कर सकते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र में खेती में विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा का मैदान विश्व के सबसे अधिक घने क्षेत्र है, जबकि एंडीज, अल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल हुए। अब आते जलवायु। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अधिक गर्म अथवा अधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। मृदा। उपजाऊ मृदा है, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांग ही, चांगजियांग और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देखते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदियां, घाटियां घने बसे क्षेत्र है, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या, क्योंकि मरुस्थल में इसलिए नहीं रहते क्योंकि वहाँ पे कृषि के लिए सुविधा नहीं। कृषि सबसे ज़्यादा लोग कृषि पर डिपेंड करते हैं। अगर कृषि जहाँ पे नहीं वहाँ पे जनसंख्या श्योर है कि कम ही कम होगी। अब आते खनिज। खनिज क्षेत्रों में रहने वाले अधिक बसते हैं। दक्षिण अफ्रीका में हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज की इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए वंचित किया जाता है। अब आते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक क्या है। आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार को अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित है। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे जो औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं। हम औद्योगिक क्षेत्र के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं पीछे के वीडियो में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। संस्कृति का धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारण अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे। उदाहरण के लिए जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से विश्व की जनसंख्या स्थिर रही है या कई गुना बढ़ गई है। जैसे कि चित्र 6.3 में ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या दर धीरे धीरे बढ़ने लगे और इस बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं और शीघ्र उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों के लिए भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम थे, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी भी नहीं बढ़ी हुई थी जिससे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा भोजन उत्पादन कर सके। और उन लोगों को जानकारी भी नहीं थी, जिससे कि बच्चे ज़्यादा मर जाते थे। स्वास्थ्य सुविधाएं यही नहीं थी, इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या की वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई। 150 वर्षों में के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंची। इससे पहले जनसंख्या विस्फोटक कहते हैं। अब जनसंख्या क्यों बढ़ी? जनसंख्या 2 ही 3 चीज़ पे बढ़ती है, जब स्वास्थ्य सुविधाएं हो, शिक्षा हो और वहाँ पे कृषि से जब भोजन की व्यवस्थाएं भी अच्छी मिलती हो, खाद आपूर्ति जब मिलती है तो वहाँ पे जनसंख्या अपने आप बढ़ने लगती है। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति में औषधि के कारण मृत्यु दर का कम होना। अधिक जन्म दर अभी भी बहुत अधिक है। जन्म में साधारण जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों के जीवित जन्मों में संख्या को माना। अगर 100 में अगर
40 मर जाते हैं तो 60 बचते, तो 100 में 1000 में होते, 1000 में अगर 400 मर जाते हैं तो 600 मेरा जन्म दर हुआ, और मृत्यु दर जिसमें जो मर गए तो 400 जो मरे ये मेरा मृत्यु दर हो गया 1000 प्रति व्यक्ति पे। प्रवास, किसी विशेष क्षेत्र में रहने के आने जाने को प्रवास कहा जाता है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर भी कहते हैं। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर की तीव्रता से बढ़ना है। एक प्रवास का एक अन्य कारण है जिसे जनसंख्या के आधार पर परिवर्तित होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान को छोड़कर एक स्थान पर चले जाते हैं। तो उत्प्रवासी लोग भी होते हैं जो देश को छोड़ देते हैं, उत्प्रवासी। और मतलब कि आना, अप्रवासी वे लोग जो देश में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के भीतरी प्रवास और अप्रवास द्वारा संख्या बढ़े। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण जिसमें लोग बाहर चले जाते हैं और प्रवास के कारण जनसंख्या में का अनुभव करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यदि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं। हाल ही में सेवाओं के सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गया, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे कि वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर है, मृत्यु दर की जनसंख्या कारण मंद है। जनसंख्या संगठन, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका देश के आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझाने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य सेवाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि जैसे कि ये आपका हो गया विषुवत रेखा पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। जैसे जैसे इससे ऊपर बढ़िएगा तो जनसंख्या थोड़ी कम होती जाती है, और जैसे ही नीचे आइएगा वो भी जनसंख्या कम होती है। लेकिन विषुवत रेखा से ऊपर जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। अब देख सकते हैं घने बचे हैं क्योंकि वहाँ स्थल ज़्यादा है, और जहाँ पे स्थल ज़्यादा वहाँ पे लोग भी ज़्यादा रहते हैं। और नीचे दिखते कि स्थल कम है, इसलिए नीचे की जनसंख्या बहुत ही कम होती है। जनसंख्या संगठन हमारे लिए ये जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियाँ हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं, और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं क्या थी। एक देश में जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित करता है, जैसे कि 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या प्रति वर्ष इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां विभाजित है। जनसंख्या पिरामिड का उस आकार में विशिष्ट रहने वाले की कहानी को बताता है। दिए गए चित्र में बताया गया है कि कहाँ पे जनसंख्या पिरामिड के अकॉर्डिंग दिखाया गया कि केन्या का पिरामिड कैसा है। ये जो नीचे वाले एज के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इस एज के बच्चे कितने हैं, और जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वह एज उसके अकॉर्डिंग घटते गया। फिर इधर से देखिएगा तो इधर से स्त्री को दिखाया गया, इसमें भी देखिएगा भारत का देखिएगा तो इधर से पुरुष का दिखाया गया है एज के अकॉर्डिंग, नीचे से ऊपर, यानी नीचे कम एज है ऊपर ज़्यादा एज है चाहिएगा। फिर स्त्री को दिखाया गया नीचे ज़्यादा कम एज है ऊपर ज़्यादा एज है। ये आपका जापान का एक पिरामिड है जिसमें आप दिखाएंगे कम ज़्यादा आपको दिखाया गया है। यही चीज़ इसमें आपको समझाया गया, एक्स्ट्रा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे
बढ़ते हैं। अब हम लोग का क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। लोगों को एक संसाधन में क्यों समझा? विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण? विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है क्यों? ये सारी क्वेश्चन का आंसर अभी हम आपको दे सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता सकते हैं। भारत का संविधान जो है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार को दिया गया कि समता का अधिकार है कि किसी भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार यानी हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है और हमें कहीं भी आने जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर कहीं पे कोई शोषण होता है कि ये हमारे साथ परिवार में या कहीं भी समाज में, तो उसके लिए हम संविधान में यह हमें अधिकार दिया गया है कि हम उसके जाके उसके लिए लड़ सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, हमें अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार प्रसार के भी अधिकार मिले हैं, लेकिन हमें अपने धर्म के प्रति कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता और ना ही किसी और दूसरे धर्म के प्रति हमें कोई जोर ज़बरदस्ती। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो बताते हैं, संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार भी मूल संविधान में दिया गया है, जैसे कि आप सरकार गवर्नमेंट में जाके आप फ्री में उसकी इलाज को करा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे जो हम लोग आंसर ढूंढना चाहते हैं। लोगों को एक संसाधन करें। लोगों को संसाधन इसलिए नहीं क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। यानी प्रकृति में जितने भी चीज़ उपलब्ध है उसे अपनी योग्यता और आवश्यकता के अनुसार उसको बदल देते हैं। जैसे लकड़ी को कागज़ के रूप में बदल देता है, जिससे कि कागज़ से हम लोग के उपयोग में आ जाते हैं। लकड़ी से फर्नीचर बना देता है। पेड़ पौधे जो होते हैं, छोटे छोटे औषधि वाले पेड़ पौधे, उनसे दवाई बना जाती है, इसलिए वह हमारे संसाधन में परिवर्तित कर देता है। हमारे विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण क्या है? पहला भौगोलिक कारक है, आर्थिक कारक है, सामाजिक कारक है और सांस्कृतिक कारक है और सामाजिक कारक। भौगोलिक कारक में हो जाता है कि कहीं पे जो है वह मिट्टी अच्छी है, नदी किनारे, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा हो जाते हैं। कहीं पे उस तरह की सुविधा नहीं है तो कम लोग हो जाते हैं। ठीक है। आर्थिक कारण भी है, कहीं पे वो जगह विकसित है, जहाँ पे कमाने के सोर्स है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रह जाते हैं, अगर जहाँ पे नहीं है वहाँ पे लोग नहीं जाना चाहते हैं। सांस्कृतिक कारण भी है, धार्मिक महत्व का, जैसे कि धार्मिक स्थलों पर ज़्यादा लोग जाना पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे रहना भी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा दिखती है और जहाँ पे नहीं रहता वहाँ पे बहुत कम रहते हैं। सामाजिक कारण, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा जहाँ पे होती है वहाँ पे भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, इसलिए वो जनसंख्या के असमान वितरण होते हैं। ठीक है। विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ गई है क्यों? जनसंख्या तभी बढ़ेगी जब मृत्यु दर कम होगा, खाद्य आपूर्ति में सुधार होगा, स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा, प्राकृतिक वृद्धि होगा और प्रवास होगा। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने के 2 कारकों के बताएं। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं, जन्म दर और दूसरा है मृत्यु दर। जन्म दर से 1000 प्रति व्यक्ति जन्म लेने बच्चों की संख्या के रूप में मापा जाता है और दूसरा मृत्यु दर जैसे 1000 व्यक्ति और मरने वाले व्यक्ति की संख्या को मापा जाता है। और मृत्यु दर में क्या अंतर है? ठीक है। अब बात है जनसंख्या संगठन के बारे में भी बताया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। जनसंख्या संगठन किसी देश का जनसंख्या विन्यास अथवा संरचना, जिससे हम आसानी से उस देश की जनसंख्या के विभिन्न घटकों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसे आयु, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, स्वास्थ्य दशाएं, व्यवसाय, आय, व्यय स्तर। जनसंख्या संगठन जानने की एक विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिससे कि हम जनसंख्या को जान सकते हैं। जनसंख्या पिरामिड यह एक सांख्यिकीय प्रतिरूप को प्रदर्शित करने की विधि है। यह जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने में सहायक है। जनसंख्या पिरामिड को कुल जनसंख्या के लैंगिक प्रतिशत में विभक्त किया जाता है। इससे कुल जनसंख्या में लैंगिक प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। जनसंख्या पिरामिड का आधार जन्मे शिशु की स्थिति को बताता है। शिखर की तरफ से बढ़ते हुए क्रमशः प्रौढ़ों एवं वृद्धों की जनसंख्या को दर्शाता है और देश की में आश्रित क्रियाशील जनसंख्या को भी दर्शाता है। नेक्स्ट है हम लोग का, सभी को चिन्हित कीजिए। जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है? किसी विशेष क्षेत्र के समय में जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तित है, ये नहीं हो सकता है। किसी क्षेत्र में हुए लोगों को किस रूप में वितरित किया जाए। वे 3 मुख्य कारक होने जिससे जनसंख्या परिवर्तित हो जाता है। जनसंख्या परिवर्तित होने में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाता है। जन्म, मृत्यु और प्रवास।
बढ़ जाता है या घट जाता है। 1999 विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 6 अरब हो गई थी। जनसंख्या पिरामिड क्या? जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय रूप है। जैसे कि हमने देखा था कि पिरामिड ऐसे दिखा रहा है, इधर से पुरुष को, इधर से महिला को, तो ये कम वर्ष के बच्चे की है, ये ज़्यादा, उससे कम है, उससे कम, ऐसे कर जाता है, तो ये आयु को दर्शाता है। इस प्रकार ये प्रश्न 3 में है, एक सेंटेंस दिया जिसको पूरा करना है। जब किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह घना बसा हुआ बन जाता है। इसे प्रभावित करने वाले कारक अनुकूल जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति और डैश जमीन आते हैं। इस प्रकार हमारा ये क्लास 8 का लास्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ और हम लोग नेक्स्ट क्लास के वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कोई नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट इससे रिलेटेड, तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।